तो अब हम लोग जो है इसका जो है दूसरा डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये छोटा सा कुछ कंटेंट था, मैंने पहले लिख लिया। लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है यानी डायपोल है, जिसके मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के लंब अर्धक रेखा से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको फिगर से समझते हैं कि मान लीजिए हमारा एक डायपोल है वैद्युत द्विध्रुव, ये हमने बना लिया। ठीक, ये रहा इसका एक प्लस क्यू आवेश और ये रहा इसका माइनस क्यू आवेश। ये क्या है? प्लस क्यू आवेश, ये क्या है? माइनस क्यू आवेश। ये इसका मध्य बिंदु हो गया O। ये मध्य बिंदु कौन सा है? O। तो कहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है। इस AB के मध्य बिंदु O से इसके लंब अर्धक यानी कि जो इसे बराबर बराबर भागों में बांटे और इस द्विध्रुव पर क्या हो? लंब हो। तो यह एक लंब हमने यहाँ खींच लिया, ये हमने एक लंब खींचा। इस लंब अर्धक रेखा से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर परीक्षण आवेश रखा है और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर यह प्लस क्यू आवेश देखा जाए तो यह इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जो कि दिशा इधर होगी। नाम रख लेते हैं EA। किसकी दिशा है ये? EA की दिशा है। ओके, यह बिंदु आवेश उतना ही परिमाण से इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो ये हमने इसको दिखा दिया EB। क्या दिखा दिया? EB। EB। अच्छा, दोनों का मान बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर आवेश हैं, दोनों से ये दूरियां भी बराबर है क्योंकि ये लंब अर्धक रेखा है। अच्छा, ये दूरी यहां से यहां तक क्या है? L है। टोटल 2L आपको पता ही होगा। ये L रहा, ये भी कितना है? L रहा। ओके, इन दूरियों से। अच्छा, इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये L है, ये R है, तो ये कितना होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर तो कर्ण मिलता है। ये थीटा मान लीजिए, ये थीटा मान लीजिए, यही थीटा हम कर देते हैं। तो यहां से भी देखो यही चीज होगा, ये भी उतना ही होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब तो परिणामी कितना होगा? ये याद है कि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो घटक में तोड़ेंगे ताकि हमें पता चल सके परिणामी, क्योंकि परिणामी की जो जो परिणामी है दोनों सदिश कुछ इस तरह से जा रहे हैं। अब इनका जब परिणामी निकालना है तो इनको देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे ये देखो x और y दोनों पे जा रहे हैं, तो इसको हम दो घटक में तोड़ेंगे ताकि पता चल सके कि यह x पे कितना है और y पे कितना है। ठीक इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो परिणामी निकलेगा। तो इसे करने के लिए ये जो फिगर है इतना छोटा सा, इसको मैं साइड में बनाता हूं। आप देख सकते हैं, एक ये रहा, ठीक है, और एक नीचे है इस तरह से, उतना ही बड़ा। ठीक है, ये रहा, इसका नाम है EA, यहां लिखा हुआ है। अब ये जो EA है इसे मैं दो घटकों में तोड़ूंगा, एक y अक्ष के लंबवत और एक y अक्ष के समांतर और एक x अक्ष के समांतर। देखिए, तो ये रहा इसका, इस सदिश EA को दो घटकों में वियोजित करने पर एक मुझे मिलेगा EA साइन थीटा और एक मुझे मिलेगा EA कॉस थीटा। एक मुझे मिलेगा EA साइन थीटा, EA साइन थीटा, और एक मुझे क्या मिलेगा? EA कॉस थीटा, EA कॉस थीटा। ठीक है, दो घटकों में इसको तोड़ दिया। ठीक इसी तरह से अब हम लोग जो है इसे, जिसका नाम था EB, अब EB को तोड़ेंगे। जब EB को दो घटक में तोड़ेंगे तो एक जो है x अक्ष पे और एक y अक्ष पे। ये रहा मेरा y अक्ष पे,
जिसका नाम क्या होगा, ई बी साइन थीटा, और एक जो जाएगा इस पर ही सेम इसी पर ही रहेगा वो भी, ठीक है, जिसका नाम होगा ई बी कॉस थीटा। अब आप दोनों को ध्यान से देखिए, अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो इसका जो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं। दूरी बराबर है तो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बराबर ही होगा, क्योंकि द्विपोल पे आवेश जो होता है बराबर होता है। तो ये यहां हम लिखेंगे, क्योंकि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा बराबर व विपरीत हैं, अतः वे एक दूसरे को कैंसिल आउट यानी कि निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये इससे कट गया और बचा कौन हमारा, ये बचा। इसी को तो तोड़ा था दो घटकों में, एक साइन में एक कॉस में, एक साइन में एक कॉस में, और ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे तथा ई ए कॉस थीटा एवं कौन ई बी कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे, यहां पे एक और बात बता दूं कि परिमाण बराबर है, यहां से इस पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र बराबर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ई ए और ई बी आपस में बराबर हैं, इस बात को ध्यान रहे, समान है। चलो हम इसको मान लेते हैं ई, हमने इसको क्या मान लिया, ई मान लिया। ये हम कर सकते हैं। अगर परिमाण में बराबर है, दिशा बराबर है, तो ये जुड़ेगा, जुड़ के कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा तो कितने हो गए, दो ठो ई कॉस थीटा हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे अतः परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, दोनों जोड़ दीजिए, ए को बी को जो भी। अब ई ए और ई बी आपस में बराबर हैं, अगर ई ए और ई बी आपस में बराबर हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों की जगह मैं ई लिख देता हूं, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो गया भाई, ई कॉस थीटा यानी कितना हो गया, दो ठो ई कॉस थीटा हो गया। ये बात समझाई। अच्छा, ई का मान आपको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता ई बराबर, अच्छा ई का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। ध्यान दीजिए यहां पे दूरी कितना है, वैद्युत क्षेत्र दूरी कितना है, r² प्लस l², यहां लिखेंगे r² प्लस l² का होल स्क्वायर। देखो ये रहा मेरा इस वाले ई का मान रख दिया, ये जो है ई का मान रख दिया, कॉस थीटा बगल में था तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख देते हैं, इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। परिणामी तीव्रता को मैंने ई टोटल भी लिख सकता हूं, या फिर यहाँ ई निरक्षीय भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर लिखना है तो, ई निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय ऐसे भी मैं लिख सकता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। या परिणामी भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ये कितना हो गया, तो कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वायु या निर्वात हम मान के चलते हैं, क्यू, अच्छा ये इसका स्क्वायर है तो कड़ी हट जाएगी, तो r² प्लस l² हो जाएगा, बचा कितना cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा, यहां देखिए
थोड़ा सा। ये थीटा त्रिभुज में देखिए ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने है तो ये लंब होगा, और ये क्या है, आधार है। तो मुझे ये बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस बराबर होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब मुझे ये बताइए आधार कितना है, L है, कर्ण कितना है, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ लिखेंगे कि चूंकि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा में आधार का मान कितना है, L है, और कर्ण का मान है इतना। तो यहाँ रख देते हैं आधार बटे कर्ण यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात तो समझ गए, ये कॉस थीटा का मान रखा गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ई निरक्षीय जो हो जाएगा, जो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये देखो Q और L है, Q और L है। अच्छा 2 चाहिए, 2 की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा Q और नीचे हो जाएगा देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते 1/2। यहां ध्यान दीजिए कुछ छूट रहा है, ये देखो 2 गुणे में था ना, ये 2 यहाँ पे नहीं लिखा हूं, यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ये 2, ये जो 2 इसका था, ये 2 मेरा जो छूटा हुआ था, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ भी लिख देता हूं। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो 2 है इसके साथ लगा सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2l। देखो यहाँ पे ये 2 पहले से था, q और ये 2l हो जाएंगे। तो q इंटू 2l तो p होता है, यह जो होता है ये तो p का मान है, ये किसका मान है, p का मान है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, q इंटू 2l होता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, तो ये ई निरक्षीय जो निकल के आया मेरा, ई निरक्षीय स्थिति के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बन जाएगा आपका p और बटे। अब देखो यहाँ पे घात में कुछ नहीं तो 1 होगा, आधार समान तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 2 1 2, 2 1 3, यानी कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो यहाँ लिख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते 3/2। ओके, वही पुराना काम फिर से, चूंकि हम देख रहे हैं इस फिगर में कि जो डाइपोल होता है उसकी